देखिए ये क्वेश्चन है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है, यानी दो चर में रैखिक समीकरण। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, जिनको हम हिंदी में इबारती प्रश्न बोलते हैं, इबारती प्रश्न। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन रिलेटेड है कॉइन से, कॉइन यानी सिक्के से। तो चलते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको फिर सॉल्व किया जाता है, और सॉल्व करने का जो मेथड होगा उस पर ध्यान देंगे। ठीक, ये जो तरीका है कि कॉइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। जिसमें दिया ए लेडी है 50 पैसा कॉइन्स, कोई लेडी है जिसके पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं, एंड 25 पैसा कॉइन्स यानी 25 पैसे के सिक्के हैं। ऐसा करके उसने इन हर पर्स, अपने पर्स में रखे हुए हैं। इफ शी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग, मीन द टोटल जो कॉइन है उसके पास कितने हैं, 50 कॉइन है। टोटल कितने कॉइन है, 50 कॉइन। और फिर कह रहा है कि टोटलिंग आर एस 19.50 रुपीज, यानी 19 रुपए 50 पैसे हो जा रहा है। टोटल रुपया जब कलेक्ट करा तो 19 रुपए 50 पैसा हो रहा है। और फिर कह रहा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ हीज कॉइन्स डज शी हैव, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, अलग अलग सिक्के बताने, यानी 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25-25 के। तो चलते हैं देखते हैं। तो पहले पैसे के कॉन्सेप्ट, पैसा तो इतना तो पता होगा कि मॉडर्न टाइम में चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सबको पता होना चाहिए कि जो 100 पैसे होते हैं, यानी 100 पैसा जो होता है 100 पैसे का, 100 पैसा का 1 रुपया होता है। कितना रुपया होता है, 1 रुपया का। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन में आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल एक्स। कितने कॉइन्स हमने मान लिए, 50-50 पैसे के एक्स कॉइन है। एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, 25 पैसा कॉइन्स इज वाई। मान लिया कि एक्स 50-50 के एक्स सिक्के हैं और 25-25 के वाई सिक्के हैं। लेकिन जरा टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी पहली स्थिति क्या बता रहा हूं कि पहली स्थिति है कि टोटल सिक्के कितने हो जा रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल 50, 50 कॉइन्स हो गए। अब आते, ये तो कॉइन्स की बात कर रहा है, यानी टोटल कॉइन कितने हो गए उसके, 50 कॉइन। अब रुपए की बात करते हैं कि रुपया कैसे निकलेगा। अभी देखिए, मान लीजिए 50-50 के आपके पास 10 कॉइन मान लेते हैं, तो उस पैसे में बदलेंगे जब 50-50 पैसे को, तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 500 पैसा होगा। और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5 रुपए। कितना हो जाएगा, 5 रुपए में बदल जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, पहले पैसे का देखिए, टोटल रुपीज इक्वल, अगर पैसे का कॉइन्स है तो रुपीज इक्वल अगर हम देखें तो फार्मूला अप्लाई कर लें। देखिए इसको हम समझ लें, रुपीज इक्वल होता है, देखिए रुपीज इक्वल हो जाएगा आपका सीधे, रुपीज इक्वल टोटल रुपया कितना बन रहा है, देखिए पैसा इंटू कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बाई 100। इससे हमारा क्या मिल जाता है, रुपया मिल जाता है। यानी जितने पैसे का आपको रुपए में कन्वर्ट करना है पैसे के सिक्के को, उसको क्या करें, उसके नंबर ऑफ कॉइन में मल्टीप्लाई कर लें और 100 से फिर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 100 से जैसे डिवाइड करेंगे अब तुरंत तो किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं। अब चलिए इतनी बात अगर समझ में आएगी तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आप पैसे की बात करेंगे, अब टोटल रुपीज, अब लिखेंगे टोटल रुपीज, देखिए टोटल रुपीज इक्वल हो जाएगा, पहले 50 पैसे का, देखिए 50 पैसे का कितना कॉइन है, एक्स, तो हो जाएगा 50 पैसे का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉइन में यानी एक्स में, और डिवाइड कर लेंगे 100 से, और प्लस ऐसे यही काम करेंगे 25 वाले के साथ, 25 इंटू वाई बाई 100, ये हो गया। और रुपया कितना दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल रुपया दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए
ये टोटल रुपया दिया 19 रुपये 50 पैसे, इसके लिए लिख देंगे 19 रुपये 50 पैसे। इस चीज में नहीं लिखा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन को आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ रुपए में कन्वर्ट करने के लिए। तो टोटल रुपया कितना उसके पास 19 रुपये 50 पैसे, इसकी जगह पे लिखा जाएगा 19 रुपये 50 पैसे, इक्वल हो जाएगा यहाँ 50x प्लस 25y, देखिए इसके बाई 100 होगा, टोटल दोनों के बाई क्या हो जाएगा 100 और सबके ये नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करने के, देखिए 2 0 है ना, इससे मल्टीप्लाई करने डेसिमल 2 नंबर के बाद है, डायरेक्ट गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 1950। कितना हो गया 1950 बराबर इधर हो गया 50x प्लस 25y। अब यहाँ पे अगर देखें 25 से डिवाइड करने लायक तो डिवाइड कर लेते हैं, तो देखते हैं डिवाइड हो जाएगा 5 से, 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस y में 25 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना होगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 25 8 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और अगर हम 25 7 जा ले जाए तो 7 जा ले जाएंगे आप तो हो जाएगा 25 7 जा कितना हो जाएगा आपका 125 सॉरी 175 कितनी बार 7 जा 25 7 जा 175, और उसके बाद यहाँ बचा 20 0 200 हो गया 25 8 2x प्लस वाई इक्वल 78, इसको ऐसे इंटरचेंज कर ले तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 78। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दोनों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड अपना दीजिए। यहाँ पे देखिए y क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट में से सेकंड को हम क्या कर ले सब्ट्रैक्ट कर ले, तो सीधे लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट, तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसको सब्ट्रैक्ट सेकंड को, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x प्लस है और माइनस 2x हो जाएगा तो बचेगा माइनस x, ये हो गया माइनस x। और यहाँ पे देखिए कि क्या होता है हमारा ये प्लस वाई है माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 50 माइनस 78 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस 28, ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल हो गया 28, x का वैल्यू कितना आ गया 28, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसको ले आकर के हम क्या करते हैं रख दे, तो x का वैल्यू 28 रख देंगे यहाँ पे, तो जाएगा 28 प्लस वाई इक्वल 50, और उधर चला गया y इक्वल आपका हो गया कितना 50 माइनस 28, और बच गया y इक्वल कितना हो गया 22। ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब इसको चेक करना है कि क्या वास्तव में मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो इसको चेक करते हैं। देखिए x के कॉइन कितने हैं आपके हो गया आपकी कितने 28 कॉइन है, तो 28 का मतलब 50-50 पैसा है, हमको पता है कि जब दो 50-50 के पैसे होंगे तब 1 रुपया होगा, इसका मतलब 50 है जब, तो 28 है कितने 28, तो 28 कॉइन किसके हैं 50 पैसे के, तो 28 का हाफ करेंगे कितना रुपया हो जाएगा, यानी 14 रुपीज हो जाएगा, तो 14 रुपीज हो गया 50 पैसे वाला 14 रुपीज, और यहाँ पे 22 दिया है, तो 22 25 पैसे के जब 4 कॉइन होंगे तब हमारे पास 1 रुपया होगा, 4 यानी 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे 4 5 या 20 यानी 5 रुपए तो कंप्लीट हो गया, 4 5 या 20 यानी 2 कॉइन बच रहे हैं, 25 पैसे के जब 2 कॉइन होंगे हमारे पास, तो 25 पैसे के 2 कॉइन का कितना पैसा हो जाएगा 50 पैसा हो जाएगा, यानी ये रुपया हो गया और 50 पैसा और बचा है, दोनों रुपए को ऐड करें तो 19 रुपीज हो गया, और दो 25 के कॉइन बचे हुए 25 दूना कितना हो गया 50 पैसा, यानी 19 रुपए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जितने कॉइन है उनको रुपए में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसके लिए याद होना चाहिए कि 100 पीसेस का कितना होता है 100 पीसेस का 1 रुपीज होता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पहले इसका ये रूल है, इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का आता है, इससे अलग हटके नहीं आता। देखिए पैसे से कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे 50 पैसे, जब भी पैसा दिया रहे तो नंबर ऑफ कॉइन में मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से डिवाइड कर दिए और रुपए में कन्वर्ट है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इस तरह से क्या किया जाता है कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं रिलेटेड, जो टैंक होता है टैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पानी भरती है तो बड़े मुंह वाली टंकी है और छोटे मुंह वाली टैप होता है ना, तो टैप कभी कभी होता है 2 टैप भरता है तो एक टैप क्या करता है निकालने लगता है, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग क्या करेंगे देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो हमें आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।